ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने। इतने साल बाद कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अपनी हमेशा साथ रहा करो दोनों। भाई देखो ना, दोनों ने पार्टी कितनी अच्छी ऑर्गेनाइज की है, सब कुछ कितनी अच्छी तरह किया, हम लोगों को कितना एंटरटेन किया। भाई हमें तो बहुत मजा आया। और एक छोटा सा सरप्राइज हमारी तरफ से। प्लान हम सब ने किया, पूरी फैमिली ने, फिर भी इन दोनों की जरूरत पड़ ही गई। बच्चों मेरी गुलेल से। हाँ, देखते हैं। हार में जीत होती है, प्यार में हार भी जीत होती है। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। थैंक यू कार्तिक नायरा। ये मेरा काम नहीं है, ये तो नैतिक भाई साहब ही बता पाएंगे। उस दिन जब नायरा मिली थी तब यही बात हुई थी। अच्छा? हाँ। तो मुझे बताया नहीं उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं। जब हम लोग मीटिंग में थे ना। अरे लिफ्ट। एक मिनट, थामा। चल लौकर ये। हो। थैंक यू। हाँ, उस दिन जब वो कॉलेज जा रही थी ना, तभी भी तो लिफ्ट अटक गई थी। हाँ पता है, वो उसने अपने मोबाइल से वॉचमैन को फोन करके बता दिया, तो वो जल्दी से चाबी लेकर आ गया और दरवाजा खोल दिया। नहीं तो पता नहीं वो कितनी देर अंदर रहना पड़ता। एक्सक्यूज मी। बेचारी नायरा, हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों। एक्सक्यूज मी, ये कार्तिक का घर है ना? हाँ मैम। माँ जी और कार्तिक कहाँ हैं? सर और दादी तो किसी पार्टी में गए हैं मैडम, विक्ट्री रिसोर्ट में गए हैं। ठीक है, मैं वहीं जाती। थैंक यू। पता नहीं कब तक आएंगे सब लोग।
मैं कार्तिक से मिलके उसके फोन से मनीष जी को फोन करके बोल दूंगी कि मैं पहुंच गई हूँ। मेरे फोन की तो बैटरी भी चली गई है। अरे वो तो शिव मुझ में ये नायरा बेटा, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। हाँ सच में बहुत ही अच्छा हुआ, पर हमारे यहाँ के कार्यक्रम सबके नाच गाने के बगैर अधूरे हैं। यस एक्सक्यूज मी, ये पार्टी हॉल किस तरफ है? आगे से राइट। थैंक यू। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगियां महक जाती हैं, रिश्तों की बगियां महक जाती हैं। नायरा डांस नहीं कर पा रही, उसे कैसा लग रहा होगा? रीत ये रस्में और ये रंगोली साजन संग लगे प्यारी। साथ सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है हमदम। प्रेम की पूर्वा चली आती है, प्रेम की पूर्वा चली आती है। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है। कितना कुछ बदल गया नायरा। काश एक बार तुम बता देती कि तुमने डांस से मुंह क्यों मोड़ा। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगियां महक माँ जी, जाती नायरा डांस क्यों नहीं कर रही है? वही तो हम भी सोच रहे। कहा तो उसे नाचने से रोकना मुश्किल होता था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे फिर से अटैक शुरू हो गया। कार्तिक देखेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। मैम आप ठीक है ना? कोई हेल्प चाहिए आपको? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। आपके होटल में मुझे कोई रूम मिल सकता है? जी मैम, आप मेरे साथ आइए प्लीज। थैंक यू। मैं देख के आती हूँ खाना लगा के। नहीं परेशान हो?
नहीं तो कुछ सोच रहे हो? नहीं। झूठ बोल रहे हो? हाँ। नहीं मतलब मुझे मेरा जवाब मिल गया। दादी, ये जूस शुगर फ्री है। थैंक यू। नायरा। जी दादी, और कुछ चाहिए आपको? सुनो वो अच्छा वो कुछ नहीं, जाने दो। सुनो, जो भी मन में है कह दीजिए दादी। ये जो वक्त होता है ना, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। जब तक ये एहसास होता है कि हमने क्या गंवा दिया, ये जिंदगी नजर के सामने से यूं गुजर जाती है। जिंदगी कट तो सभी की जाती है, किसी के साथ, किसी की अकेले। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें जिंदगी कैसे बितानी है। आगे तुम खुद समझदार हो, कोई दूसरा आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, आपकी जगह कुछ कर नहीं सकता। करना तो आपको खुद ही है। हमारा दर्द हमारे अपने महसूस कर सकते हैं, दर्द में हमारे साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन दर्द सहना तो हमें पड़ता है। चॉइस हमारी है। चाहे तो जिंदगी के किसी हिस्से के बारे में सोच सोच कर उसे इतना बड़ा बना दे कि उसके अलावा हमें कुछ दिखाई ना दे, और चाहे तो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़े चले। जैसे आज तक करती आई हो, कभी किसी के कहने पे, कभी किसी के रोकने से कुछ नहीं किया तुमने। जो भी किया अपने मन का किया, तो आज भी वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। बात करोगी तो बात बनने के आसार बनेंगे। शुरुआत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। कार्तिक को नहीं बताती हूँ, परेशान हो जाएगा वो। कल सुबह उसे सरप्राइज दूंगी। मनीष भी तो परेशान हो रहे होंगे ना। एक काम करती हूँ, एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। नैतिक जी, नायरा ने डांस क्यों नहीं किया? सब ठीक तो है ना? नहीं मतलब एक्चुअली आप उसी से पूछ लीजिए, उसने हमें बताने से मना किया है। कल जो मोच आ गई थी पैर में, इस वजह से? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मनीष जी, सब ठीक तो है ना? वहाँ अखिल, स्वर्णा का मैसेज है, वो कह रही है कि कल सुबह उदयपुर पहुंच रही है। लेकिन हम तो यहाँ हैं। हाँ, तो हमें भी वापस जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त। सही कहा भाई साहब, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अच्छा ये हुआ कि दीदी यहाँ नहीं आई। मुझे लगता है आप लोग कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? अगर पता चल भी जाता है स्वर्णा का तो क्या हो जाएगा? मैं साफ को बोल देता हूँ रात की ही वापसी की तैयारी करने के लिए। आप लोग भी पैकिंग कर लीजिए, एयरपोर्ट से क्लियरेंस मिलते ही हम लोग निकल जाएंगे। हमको नहीं जाना। हाँ, हमको भैया भाभी के साथ ही रहना है। ये नहीं हो सकता लवकुश, we have to go। तो फिर भैया भाभी आप लोग भी हमारे साथ चलो। हाँ, 2 साल के बाद सब मिले और 2 दिन भी साथ नहीं रहे। तुमने देखा बेटा, अगर 2 लोग तय कर लें तो 2 परिवारों को साथ ला सकते हैं। तो 2 दिन तो क्या, 2 महीने तक पार्टी करेंगे।
चलिए निकलते हैं। देखो कितनी बार आपको समझाया है, ऐसे किसी के रूम की बेल नहीं बजाते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है बेटा। आप समझे कि नहीं समझे? इस तरह अगर आप शैतानी करोगे ना तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगी। सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ बस अब सब ठीक से घर पहुंच जाए और खबर कर दे, तब चैन की नींद आए। पापा मैं अभी आई। ओके दादी एक मिनट अभी आया। किट्टू क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? आरुष ने मुझसे झगड़ा किया। आरुष कौन है? किट्टू का फ्रेंड है, बिल्डिंग में ही रहता है, बी विंग में। क्या हुआ, क्या कहा उसने? बोला कि तुमने मेरी मम्मी को गंदा बोला, लेकिन मैंने नहीं बोला। आप लोग उसे समझाओ ना, तो मुझे अपने घर भी नहीं आने दे रहा। आप उस दिन नायरा दीदी के घर में कैसे चले गए थे? आप दोनों का भी तो झगड़ा हुआ था ना। मैं नहीं किया था। मैंने देखा था उस रात को। क्यों बार बार वही सपना? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा हो? हे भगवान, क्या शायद बहुत दिनों से उसे देखा नहीं, उससे मिली नहीं, इस वजह से ऐसा लग रहा हो। कल जब उससे मिलूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे भगवान, सब ठीक करना बस। आप मुझे बताओ कि मैं उसको कैसे मनाऊं? किट्टू सबसे पहले तो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर। और अगर आपने सच में उसकी मम्मा को कुछ नहीं कहा तो उसे जाकर कह दो। लेकिन वो सुनता ही कहाँ है? क्यों नहीं सुनता? जरूर सुनेगा, उसे सुनना पड़ेगा। और अगर वो गुस्सा भी करे तो वहां से भाग के मत आ जाना, कोशिश करते रहना। और तब तक करते रहना जब तक वो सुने ना, पीछे पड़ जाना उसके। और उसे मना कर रहना। लेकिन ये सब अभी नहीं, कल सुबह। अभी बहुत रात हो गई है ना, अब जाओ सो जाओ। और सुबह फ्रेश माइंड से एक बार फिर सोचना, कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं की। हाँ, कई बार हमें अपनी गलती बाद में रियलाइज होती, गुस्सा शांत होने के बाद, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचना। ओके, अब तुम जाके सो जाओ, और क्या पता कल सुबह तक वैसे ही सब ठीक हो जाए।